हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये जो डायनेमिक वर्ड है, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन। तो ये डायनेमिक जो है दैट इज योर मोशन। और मैं अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है, नेट फोर्स जो होगी वो क्या होगी, जीरो। सेकंड जो टॉर्क रहेगा वो भी क्या रहेगा, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो है और टॉर्क अगर जीरो है तो उस केस में जो बॉडी रहती है वो किस में रहती है, इक्विलिब्रियम में। लेकिन यहाँ पे साथ में वर्ड लगाया है डायनेमिक। तो डायनेमिक मीन्स वो बॉडी साथ में मोशन में ही रहेगी, मोशन में भी रहेगी। तो मोशन जो रहेगी उसकी वो किस तरह से रहेगी, अगर फोर्स जीरो है यहाँ पे इट मीन्स उसका एक्सेलरेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। तो बॉडी जो है वो मूव करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। टॉर्क जीरो है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन उसका क्या रहेगा, वो जीरो रहेगा। तो वो मूव करेगी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, मींस उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगी ओमेगा जो रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, डिफाइन इस तरह से करेंगे कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगी। बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगी। तो मोशन है तो मोशन का मतलब हो गया यहाँ पे डायनामिक, और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर रही है इट मींस उस वहां पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, जीरो। अगर वो लीनियर मोशन में है, अगर वो रोटेशनल मोशन में है तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा। तो ये आपके पास फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि डायनामिक रोटेशन इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स क्या है और डायनामिक रोटेशन इक्विलिब्रियम किस तरह से डिफाइन करेंगे हम। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, मींस जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, आपका जीरो रहेगा, और जो टॉर्क रहेगी वहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। अब एग्जांपल्स क्या है, स्पिनिंग व्हील रोटेटिंग एट अ स्टेडी रेट। फर्स्ट ये है मून ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, सॉरी मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, देन मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द प्लैनेट, motion of electrons around the nucleus, a stone tied at the end of the string when whirled in the circular path with uniform speed. अब यहाँ पे जो आपके पास मोशंस हैं उसमें सर्कुलर मोशन है आपके पास। अब सर्कुलर मोशन जो होती है वो किसकी वजह से होगी, वो सर्कुलर मोशन जो होगी वो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से होगी। अब सेंटीमीटर फोर्स जो है वो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, प्लेनेट की बात करूं, सैटेलाइट की बात करूं, तो सेंटीमीटर फोर्स जो आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आएगी, वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराएगा। अब इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, वो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी तो टेंशन जो है वो क्या प्रोवाइड कराएगी, वहां पे सेंटीमीटर फोर्स। तो ये सेंटीमीटर फोर्स जो है तो इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाएगा, इसका जिस पॉइंट के अबाउट जो है वो सर्कुलर मोशन में है तो उसका सेंटर ये है। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन देखूं जो सेंटीमीटर फोर्स का है तो वो कहां से पास कर रहा है, सेंटर से ही पास कर रहा है। तो टॉर्क यहाँ पे क्या रहेगा, टॉर्क जो है वो ड्यू टू सेंटीमीटर फोर्स जो है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। साथ में अगर रीजन भी दिए हुए हैं उसमें, आगे फर्स्ट रीजन क्या दिया है कि बैलेंस फोर्स दिया हुआ उसका। तो बैलेंस फोर्स यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस कैसी हो रही है कि ये जो सेंटीमीटर फोर्स सेंटर की तरफ को लग रही है ये इसको कौन बैलेंस कर रहा है। तो अगर मैं ये पॉइंट पे देखूं कि ये पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो ये वाली डायरेक्शन में होगी, उसकी वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन नेक्स्ट इंस्टेंट में उसकी ये जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। मतलब हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। और हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन इसलिए चेंज होगी क्योंकि वहां पे एक सेंटीमीटर फोर्स लग रही है उसके ऊपर। अब जब बॉडी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो वहां पे इनर्शिया भी वहां पे है बॉडी के अंदर, और वो इनर्शिया उसको क्या कह रहा है कि वो इनर्शिया क्या कहता है कि जो उसकी डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन को क्या करना चाह रहा है, मेंटेन करना चाह रहा है। तो जिस वो स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहती है। इनर्शिया जो है वो जो लगेगा यहाँ पे, वो इनर्शिया कहाँ को लगेगा, वो इनर्शिया आउटवर्ड लगेगा। तो ये आउटवर्ड इनर्शिया जो है वो सेंटीमीटर फोर्स को यहाँ पे क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टेंशन जो है वो सेंटीमीटर फोर्सेज हैं यहाँ पे, और वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, बैलेंस हो रही है वो किसकी वजह से, बाय द
टेंडेंसी ऑफ प्लैनेट टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मीन्स हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हो रही है उसकी, तो उसमें टेंडेंसी है किसमें रहने की, स्ट्रेट लाइन में रहने की। और वहां पे क्या है, इनर्शिया है, और वो इनर्शिया जो है वो आउटवर्ड इनर्शिया है, जो कि सेंटीमीटर फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। सेकंड जो है कि जब वो सर्कुलर मोशन में है तो उसका ऑर्बिट क्या है, वो फिक्स रह रहा है। तो अगर प्लेनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्लेनेट जो है वो सन में मर्ज कर जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो जो है उसका जो ऑर्बिट है वो इंक्रीज कर रहा हो। तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन में है उसका ऑर्बिट जो रह रहा है, कि वो ऑर्बिट क्या रह रहा है, उसका वो फिक्स रह रहा है, और ऑर्बिट फिक्स रह रहा है तो इट मींस वो किसमें है, वो आपका जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। द प्लैनेट नाइदर स्पाइरल इनटू द सन नॉर एस्केप इनटू स्पेस मेंटेनिंग अ कांस्टेंट ऑर्बिट रेडियस, मींस उसका जो रेडियस है वो क्या रह रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। क्लियर, तो उसका ऑर्बिटल जो उसका ऑर्बिट है वो फिक्स है। क्लियर, तो कांस्टेंट ऑर्बिट स्टेट जो है, तो ये हमारे पास जो है बैलेंस फोर्स है और कांस्टेंट ऑर्बिट स्टेट उसकी है। तो ये शो कर रहे हैं कि वहां पे क्या है आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो पहले तो आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम क्लियर होना चाहिए, फिर उसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स जब आप स्टडी करोगे तो माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वो है क्यों, इसलिए मैंने साथ में रीजन दे रखा है कि किन रीजंस की वजह से जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो नेक्स्ट जो हमने देखना है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को देखेंगे, लेकिन डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हमने देखना है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा वहां पे, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट और लीनियर एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो ये डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। बॉडी मोशन में रहेगी, लेकिन बॉडी की जो मोशन रहेगी वो बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो अगर आपको कोई ऐसा एग्जांपल दे रखा है कि जहां पे बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब है कि एक्सेलरेशन वहां पे जो है वो जीरो है, और फोर्स आपके पास क्या आएगी, नेट फोर्स जो आएगी वो जीरो होगी। तो उस टाइम पे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो जो आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा वो कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे रेन ड्रॉप रीचेस अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जो रेन ड्रॉप है वो अर्थ के सरफेस पे जो जब पहुंचती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब रेन ड्रॉप के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो रेन ड्रॉप जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो उसके ऊपर जो है वो फोर्सेस लगेंगी। वो फर्स्ट फोर्स तो एक तो वो अपना उसका खुद का वेट होगा रेन ड्रॉप का, सेकेंड विस्कस फोर्स वहां पे लगेगी, और वो विस्कस फोर्स जो लगेगी वो कहां पे लगेगी, वो अपवर्ड लगेगी, जो कि फ्रिक्शन है ड्यू टू एयर। अपथ्रस्ट वहां पे लगेगा फ्लूइड की वजह से, वो अपथ्रस्ट भी जो होगा वो कहां को रहेगा, वो अपथ्रस्ट जो रहेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और एक पॉइंट पे आके जो अपवर्ड फोर्स है वो बैलेंस हो जाएगी किससे, डाउनवर्ड फोर्स से। मीन दोनों फोर्सेज जो हैं, जो अपवर्ड दोनों फोर्सेज हैं, ये बैलेंस हो जाएंगी वेट ऑफ ड्रॉप से। और जहां पे ये फोर्सेज बैलेंस हो जाएगी वहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। और नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी वहां पे, कांस्टेंट। तो उस टाइम पे जो बॉडी है या ड्रॉप जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, और ड्रॉप की इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम जो कहते हैं वो टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये आपके पास एग्जांपल जो है वो डायनामिक ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। रेन ड्रॉप रीचेस द अर्थ सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।